तो हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि लाइफ में स्ट्रगल क्यों आता है ना। स्ट्रगल क्यों आता है, डिलेस क्यों आते हैं, बहुत मतलब लाइफ स्ट्रगलफुल क्यों रहता है, किसका लाइफ कितना स्ट्रगलफुल रहेगा। ऐसा नहीं कि लाइफ पूरा स्ट्रगल पे ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपको स्ट्रगल देगा लाइफ में। जो आपको चीज़ 2 साल में मिलना था वो आपको 7-8 साल में जाके मिल रहा है। स्ट्रगल के बाद ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है नहीं, ये आप आपके चार्ट में अप्लाई करके देख सकते हो, दूसरों के चार्ट पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। तो मैं आज आपको वो बता दे रहा हूँ कि ये आप D1 में भी देखोगे कि D1 में आपको पूरे लाइफ का आपका हर एक बात में स्ट्रगल का, अगर ये आपके D9 में है तो आपको मैरिज से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड चीज़ों में स्ट्रगल आएगा। और D10 में ये चीज़ है तो आपको प्रोफेशन में डिले बहुत होगा और स्ट्रगल मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या है कि लग्न में अगर केवल पाप ग्रह की दृष्टि हो, जो नेचुरल पाप ग्रह हैं, नॉट मैं फंक्शनल नहीं ले रहा अभी, तो इधर मैं एक चार्ट आपको बना के दे रहा हूँ कि ये एक स्कॉर्पियो 10 12 1 ओके। तो इधर मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ। ये एक चार्ट है और इधर आपका मून बैठा है। ये एक प्रैक्टिकल चार्ट है। ये जो चार्ट है ये बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। तो इस चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो लग्न है इसमें केतु की दृष्टि है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं तो केतु की दृष्टि इधर आ रही है ना। और सैटर्न का तीसरा दृष्टि आ गया और मार्स खुद प्रेजेंट है। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन पूरा, है ना, कि लगन पे सिर्फ पाप ग्रह की दृष्टि है। ओके। और ये देगा आपको लाइफ में स्ट्रगल, हर बात में स्ट्रगल, पढ़ाई में स्ट्रगल देगा, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में स्ट्रगल देगा। इवन मार्स इधर एक्सॉल्टेड है फिर भी हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रगल देगा आपको। शादी होने में दिक्कत देगा, शादी भी डिले करवाएगा, जॉब भी डिले करवाएगा, सब डिले करवाएगा, सब में स्ट्रगल देगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मैं जो आपको कॉम्बिनेशन बताया कि लगन में सिर्फ पाप ग्रह की दृष्टि हो, या फिर आपको एक दो शुभ ग्रह अगर देख भी ले, डेस्पाइट जुपिटर बहुत हद तक सेव कर देता है, फिर भी स्ट्रगल आएगा। जितना पाप ग्रह की प्रेजेंस है उसके हिसाब से स्ट्रगल आएगा। अगर इधर और भी ज़्यादा पाप ग्रह आता तो और भी ज़्यादा स्ट्रगल मिलता। जितना शुभ ग्रह की प्रेजेंस आएगी उतना स्ट्रगल कम होगा। और एक मैं आपको तो ये हुआ आपका D1। हर एक चीज़ में ऐसा आपको कॉम्बिनेशन आ गया। अगर यही चीज़ आपको D10 में मिलती तो आपको कर्म में डिले करके कर्म मिलता। तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो इसको हर बात में स्ट्रगल, एजुकेशन में ड्रॉप्स, डिलेस, ओके, शादी होने में डिले, जॉब मिलने में भी बहुत डिले, सब कुछ पे डिले, है ना। तो स्ट्रगल वगैरह ये हो रहा है। और दूसरा हम देखेंगे कि कौन से हिस्सा आपको लाइफ में ज़्यादा परेशान करेगा। अगर ऐसा चार्ट है तो सब कुछ आपको लाइफ में, सब कुछ में परेशानी आएगी। मैं आपको, अगर ऐसा चार्ट नहीं है तो मैं आपको डोमेन, आपका कौन सा डोमेन में आपको आप फंसोगे ज़्यादा, तो उसके लिए हम एक चीज़ देखते हैं कि कैप्रिकॉन साइन में जो प्लेनेट बैठा उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही वो चीज़ें सॉल्व होगी आपकी, और उससे चीज़ें मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा 100%, बट बहुत ही ज़्यादा उसमें स्ट्रगल करके मिलेगा। इसलिए सैटर्न अगर इसमें बैठ गया ना तो बंदे को बहुत मेहनत करवाता है, बहुत मेहनत के बाद ही उसको कुछ देता है, ठीक है। बिना मेहनत के बार इधर नहीं देगा आपको। अगर मार्स बैठा ना, ये आपको ब्रदर से,
दिक्कत दे देगा। मतलब ब्रदर वैसे तो आपको काम माइंडसेट देगा, बट क्या देगा कि आपके ब्रदर से रिलेशन में स्ट्रगल करवाएगा। और आपके डिस्पाइट मार्स इधर एग्जॉल्ट होता है, तो फिजिकल बिल्ड वगैरह करने में भी आपको स्ट्रगल देगा। तो मार्स का थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इधर एग्जॉल्ट होता है, तो उतना ज़्यादा आपको मार्स का इफेक्ट नहीं मिलता है। तो हम लोग और जुपिटर का अगर पेट पढ़ते हैं ना, जुपिटर, तो आपको ज्ञान में दिक्कत, ठीक है। पहली बात, ज्ञान से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, गुरु खोजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अच्छे टीचर्स मिलने में प्रॉब्लम, ये सब आएगा। बट क्या है कि आप सिर्फ इसको देख के मत करना कि अच्छे टीचर्स वगैरह, अच्छे टीचर्स मिलते हैं बट बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। एक दो मिलेंगे पूरे लाइफ में, क्योंकि आप कुछ रेमेडीज़ किए होंगे पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड, उसके वजह से वो सब आए होंगे। बट मोरलेस आपका ऐसे ही रहता है। अगर वीनस गया तो पैसा और शादी से रिलेटेड स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। पैसा मिलेगा, बट शादी मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, और शादी रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। और एक मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में कौन सा चीज़ अनसॉल्वेबल रहेगा। दैट इज़ द स्कॉर्पियो साइन। ये 8वें घर को रूल करता है। अगर इधर मार्स बैठा तो आपको पूरा जीवन में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आएगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा आपका, आप उस चीज़ को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और दूसरा, आप देखो कि अगर शुक्र बैठा तो धन से रिलेटेड चीज़ों में आपको फंसे रहना पड़ेगा। वो चीज़ें आपके धन से रिलेटेड, वेल्थ एक्यूमुलेशन से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में सॉल्व नहीं होगी। रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ों में आपको सॉल्व होने में प्रॉब्लम लगे आएगा, ठीक है। शादी भी हो गया, शादी में प्रॉब्लम, शादी में कुछ इश्यूज रहेंगे, सेक्सुअल इश्यूज भी रह सकते हैं, ये सब होगा। तो आप इस स्कॉर्पियो को देख के बता सकते हो कौन सा पार्ट आपका अनसॉल्वेबल रहेगा। ये पेंडिंग कर्मा का भी रहता है, ठीक है। 8th हाउस एंड स्कॉर्पियो साइन इज अ पेंडिंग कर्मा, इसलिए इसका को लॉर्ड केतु भी है, ठीक है। केतु की एक चीज़ का एंड होता है, स्कॉर्पियो भी एक चीज़ का एंड होता है ना। तो इस वीडियो में मैं इतना ही अभी बताया आप लोगों को। इसके बाद भी मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी ला रहा हूँ अभी कुछ दिनों में। अभी इस वीडियो को इधर ही अंत करते हैं।